हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष के एनालिसिस। आज निफ्टी ने फर्स्ट टाइम 25,000 का लेवल टच किया और उसके ऊपर क्लोज दिया। जनरली देखा गया है, जब भी निफ्टी कोई भी 23,000, 24,000, 25,000 का पहले जो लेवल आए थे 22, 23, 24, तो वहां पे निफ्टी कभी भी फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट पे उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। ये फर्स्ट टाइम अगर निफ्टी ने वो लेवल टच किया उसके ऊपर क्लोज दिया। लास्ट टाइम निफ्टी 24,999.75 जाके रिजेक्ट हुआ था। आज निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज दिया। कल का डे इंपॉर्टेंट रहने वाला है और कल का जो इंपॉर्टेंट है शॉर्टिंग के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बात करते हैं निफ्टी। अगर डेली चार्ट में देखेंगे आज निफ्टी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा था। अब बात करते हैं निफ्टी नेगेटिव कहां होगा। चलिए निफ्टी का 15 मिनट चार्ट में जाते हैं और देखते हैं निफ्टी में नेगेटिव पैटर्न कहां बनेगा। अगर निफ्टी कल ये लेवल जो प्रीवियस बेस है उसको ब्रेक करता है, जो कि 24,920 के नीचे अगर निफ्टी जाता है, ये प्रीवियस स्विंग लो के नीचे सस्टेन करता है, 15 मिनट के अंदर क्लोज देता है, तो मेरे को लगता है निफ्टी में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। वही अगर बात करें निफ्टी पॉजिटिव कहां होगा, अगर कल निफ्टी 25,040 के ऊपर निकलता है तो मेरे को लगता है निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे अपने बात किए थे बैंक निफ्टी 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया और नेक्स्ट डे यहाँ पे बड़ा कैंडल पर अपने बात किया था। अगर बैंक निफ्टी ये लेवल ब्रेक करता है तब नेगेटिव है। लास्ट 4 दिन से 3 दिन से निफ्टी बैंक निफ्टी सॉरी एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब मेरे को लगता है बैंक निफ्टी में जहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एज ए ट्रेडर अपने को कहाँ ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड कर, ये ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिल सकती है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी एक बड़ा मूव मिला। अब बड़ा मूव मिलेगा तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन है और नीचे में ये सपोर्ट एरिया, जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एक बाइंग देखने को मिलती है। लेवल वाइज अगर बात करें बैंक निफ्टी 51,400 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो मेरे को लगता है बैंक निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकती है और ये सेलिंग बहुत ही फास्ट रहने वाली है। वही अगर बात करें ऊपर मोमेंटम कहां मिलेगा, अगर बैंक निफ्टी 51,850 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तब मेरे को लगता है यहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकता है। इस एरिया में बैंक निफ्टी को अवॉइड करनी है क्योंकि एज ऑप्शन बाय आपको मोमेंटम चाहिए और मोमेंटम हमेशा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे मिलते हैं। चलिए बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो गया। अब चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल में और देखते हैं आज मैंने क्या शेयर किया। मॉर्निंग में आप देख सकते 9:30 पे मैंने पीवीएसएल पॉपुलर व्हीकल बोल के कंपनी है वो शेयर किया था 248 में। 9:30 में विद इन 3 मिनट्स स्टॉक ने 259 का हाई बनाया। इसमें बहुत ही फास्ट मोमेंटम आया। पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, सुबह देखिए जैसे मैंने स्टॉक शेयर किया उस समय कोई ध्यान देते नहीं और जैसे स्टॉक 259 हुआ ना, लोग उसको आके बाई करते हैं। मेरे पास कुछ लोगों का मैसेज आया था, किसी ने 256 में बाई किया, किसी ने 253 में बाई किया। फिर मेरे से पूछे सर अब इसको क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको बार बार एक चीज बोलूंगा, मैं आपका जो भी स्टॉक चाहे टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ या यूट्यूब में शेयर, अगर वो स्टॉक 1% ऊपर से होता है तभी आप बाई, मैक्सिमम 1% तक ही बाई करें। सपोज करें कोई स्टॉक मैंने 100 में शेयर किया आपके साथ तो 101 तक आप बाई करें। अगर वो स्टॉक 102 103 हो जाए तो उसको अवॉइड करें। कभी भी फोमो में ट्रेड मत करिए क्योंकि ट्रेडिंग में एंट्री लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सटेंडेड बाई करेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा अपना जो लेवल है उसके पास ही ट्रेड, मैक्सिमम 1% ही के अंदर ही आपको बाई करना, उसके ऊपर बाई नहीं करना। इसको आप पूरा डिसिप्लिन बना लीजिए क्योंकि अगर आप एक्सटेंडेड बाय करते हैं ये एक क्राइम है। अगर आप ट्रेडिंग में क्राइम करते रहेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे और एक न एक दिन मार्केट को पूरा पैसा देके निकल जाएंगे। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो मैंने अपडेट किया था, मेरा जो मोमेंटम मास्टर प्रीमियम ग्रुप है वहां पे मैंने रसोरी बायोटेक शेयर किया था मेंबर के साथ 833 में। आज इसने 888 का हाई बनाया, बहुत ही अच्छा मोमेंटम मिला। अगर आपने मेरे प्रीमियम चैनल ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने एमसीएक्स आपके साथ बहुत दिन से शेयर कर, जब 3800 3900 चल रहा था मैंने बोला जिस दिन ये 4000 के ऊपर सस्टेन करेगा बहुत ही अच्छा मूव दिया। इसने 2-3 बार बहुत छकाया पर जैसे ही 4000 के ऊपर 2-3 दिन सस्टेन किया तो मैंने अपने ट्विटर हैंडल में आपके साथ शेयर किया था और पूरा लॉजिक बताया मेरे को क्यों अच्छा लगा। ये अगर आप देखेंगे जिस दिन शेयर उससे 2 दिन पहले 4000 के ऊपर क्लोज दे रहा था, आज इसने 4400 का हाई बनाया। एज ए ट्रेडर आपको क्या होना चाहिए, आपको ईगल की तरह होना चाहिए, आपको फोकस्ड होना चाहिए कौन सा स्टॉक पे ध्यान देना है। कभी भी ऐसे नहीं हर रोज रैंडम कुछ ना कुछ ट्रेड कर, पहले से डिसाइड कर लीजिए आपको कौन सा स्टॉक क्या लेवल पे कहां बाइंग करना है। फिर उसके बाद देखिए बीएससी मल्टीबैगर स्टॉक था, मैंने आपके साथ 535 में शेयर किया था 1-1.5 साल पहले, 11 महीने पहले।
उसके बाद इसमें लगभग 3000 का पॉइंट का मूव दिया, मतलब 3000 का हाई बनाया, लगभग 5% रिटर्न दिया। फिर उसके बाद जैसे स्टॉक साइडवेज हुआ तो मैंने उसको अवॉइड किया, और जैसे ही मेरे को लगा अब यहाँ से बॉटम आउट हो रहा है, तब मैंने आपके साथ शेयर किया था 2447, आज इसने 660 का हाई, सो ऑलमोस्ट 8% का मूव दे चुका है 4 डेज के अंदर। सो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान देना, ट्रेडर को आपको हमेशा अपने सेटअप पे ध्यान देना कि कब कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। फिर उसके बाद जो मेरा एक और प्रीमियम ग्रुप है कैश स्विंग आइडियाज, वहां पे मैंने एसीआई शेयर किया था 717, आज इसने 804 का हाई बनाया। जैसे 804 का हाई बना, मेरे को लगा वहां पे डाइवर्जेंस आ रहा है, वहां पे सेलिंग प्रेशर, तो मैंने 801 में ही अपने मेंबर को बोला था एग्जिट करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 800 के पास मैंने एग्जिट करा, और उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली। एज इन ट्रेडिंग में खाली बाइंग से पैसा नहीं बनेगा, आपको एग्जिट भी करना आना चाहिए। मैक्सिमम लोग गलती क्या है, बाइंग तो किसी के कहने से कर लेते हैं, पर एग्जिट प्लान उनके पास नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं एग्जिट प्लान भी मिले आपको, तो आप मेरे कैश स्विंग मेंबरशिप है वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, और मोमेंटम मास्टर भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट ज्वाइनिंग करने से आपको बोलूंगा, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी मेरा ग्रुप प्रीमियम सर्विस ले, उसमें कम से कम 2 से 3 महीना दीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अपने को नहीं पता मार्केट इन्वायरमेंट क्या आगे होने वाला है। जैसे जुलाई महीना बहुत ही अच्छा था, अब माइट भी 5-7 दिन मार्केट साइडवेज जाए या 10 दिन साइडवेज जाए, या यहाँ से अच्छा मूव मिले फिर आफ्टर साइडवेज है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइकिल्स में चलता है। जब मार्केट में 1-1.5 महीना अच्छा तेजी रहता है, उसके बाद 10-15 दिन साइडवेज या करेक्शन आता है, फिर जैसे यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, फिर एक मोमेंटम आता है। मैं यही बोलूंगा, आप जिस साइकिल में आए तो कम से कम 2 से 3 महीना का अगर टाइम देंगे ना, तभी आप बेनिफिट ले पाएंगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड जस्ट 1 महीना में किया, अगर उसमें रिजल्ट आए तभी पैसा दूंगा, तो मत ज्वाइन करिएगा। आप हमेशा क्लियर माइंडसेट से कम 3 महीने आपको मेरे ग्रुप में देना है, तभी आप उससे प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे। नहीं तो अगर आप मार्केट डाउन साइकिल में घुसे या कंसोलिडेशन वाले साइकिल में घुसे, उस समय मेरे प्रीमियम ग्रुप से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। मेरा 3 महीना कंप्लीट हो चुका, इसलिए मैंने अभी डिस्काउंट ऑफर भी चला रखा है, जितने भी सर्विस उसमें आप अगर फ्लैट 10% यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सब तरह के मेंबरशिप में। अब बात करते हैं कल के स्टॉक में, कल कौन सा स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। पहला स्टॉक जो मेरे को लगता है कल अच्छा मूव दे सकता है, उससे पहले आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ पीवीएसएल का हमने क्या स्ट्रक्चर देखा था, क्योंकि बहुत जन स्टॉप लॉस भी पूछ रहे थे। पीवीएसएल यहाँ पे इसका आईपीओ आया था, आईपीओ में स्टॉक में करेक्शन, फिर एक अच्छा मूव मिला, फिर मूव के बाद एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट देने लगा, तो मैंने आपको शेयर किया, फिर यहाँ पे बहुत ही फास्ट मोमेंटम है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 235। अगर ये 235 के नीचे जाता है तो उसको एग्जिट कर देना चाहिए, इसका मोमेंटम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है अच्छा मूव दे सकता है वो हेरिटेज फूड। हेरिटेज फूड ने अच्छा मोमेंटम दिया आफ्टर रिजल्ट, और उसके बैक टू बैक 2 क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, तो मेरे को लगता है आने वाले दिन अच्छा मूव दे सकता है। हेरिटेज फूड अगर कल 585 के ऊपर निकलता है तो अच्छा मूव दे सकता है, और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 565 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है अच्छा मूव दे सकता है, उससे पहले कुछ कमेंट्स आ रखे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। विश्वतम भुवना पूछ रहे हैं वेदांता के बारे में क्या व्यू है, ये कंपनी 6 डिमर्ज करने वाला 6 एंटिटी में। अगर आप वेदांता के जो प्रमोटर है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए प्रमोटर कैरेक्टर कैसा है। एज अनिल अग्रवाल जो इसके प्रमोटर है, वो मेरे को सही नहीं लगता है, वो कभी भी इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं, वो अपने बेनिफिट के लिए कंपनी से कुछ भी करा सकते हैं। अगर आपको याद है जब वेदांता जब 2021-22 में कंपनी ने बहुत अच्छा पैसा बनाया था, तो वो एग्रेसिव यहाँ पे स्टेक बाई कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जैसे ही मेटल साइकिल डाउन हुआ, स्टॉक का प्राइस गिरने लगा, कमोडिटी का प्राइस गिरने लगा, तो कंपनी पे डेट बर्डन लगा, तो उसने जितने भी कंपनी लास्ट 2 साल में पैसा बनाया एज ए डिविडेंड ले लिया था, क्योंकि उनका पर्सनल डेट बहुत था उसके जो पेरेंट कंपनी पे। अगर कोई भी प्रमोटर अपना बिजनेस से पैसा निकाल के अपना पर्सनल डेट को चुका रहा है, और जब मार्केट यहाँ पे साइकिल्स में बैड में फंस जाता है, तो मेरे को लगता है ऐसा प्रमोटर कभी भी इन्वेस्टर के लिए फ्रेंडली नहीं है। जब बुल मार्केट चलता है उसमें सब स्टॉक मूव करते हैं, पर जब बियर मार्केट आएगा ना, जब मार्केट साइकिल गिरेगा ना, ये कंपनी का हालत बहुत खराब होने वाली है, क्योंकि इसकी एक कैश ट्रैप है, डेट लिडन है। ऐसे प्रमोटर पे मैं कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बैट नहीं करूंगा। ट्रेडिंग में माइट भी मैं विद स्टॉप लॉस ले लूं, किंतु लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को कंपनी अच्छी नहीं लगती है। अगर फंडामेंटली अगर अच्छी लगी, कोई वैल्यूएशन को सस्ता मिले, तब लोग अभी के हिसाब से यहाँ पे ऐड करना नहीं करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो कमेंट आ रखे हैं, वो टीएमबी में क्या करना चाहिए। टीएमबी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये वैल्यू स्टॉक है, इसमें टाइम लगेगा स्ट्रक्चरली। अगर आपका इसका लॉन्ग टर्म होराइजन नहीं है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए, अगर ये कल 450 के नीचे जाता है। नहीं तो इसमें कम से कम बहुत टाइम लग सकता है। वैल्यू स्टॉक हमेशा टाइम टेकिंग होता है, जब मार्केट यहाँ पे सस्टेन होगा, बॉटम आउट होगा, बैंकिंग स्टॉक से बॉटम आउट होगा, तब मेरे को लगता है मूव देगा, नहीं तो ये टाइम ले सकता है। फिर उसके बाद एक जन और पूछ रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से एनी टिप दीजिए।
देखो मैं आपको जो अगर आप मेरा वीडियो देखते हो वहां पे मैं बहुत सारे स्टॉक देता रहता हूँ, वो पूछ रहे हैं यूएसके में क्या व्यू है। सो यूएसके अगर मेरे को लग रहा है लॉन्ग टर्म में मैंने 35 में शेयर किया था। अब यहाँ पे अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए लेना तो अगर कहीं पे डिप मिले